गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम आपके लिए लेकर आए हैं आर्टिकल्स। तो आर्टिकल्स आज हम पढ़ेंगे ए और एन। देखिए ए और एन आर्टिकल्स का यूज कब करते हैं इसके बारे में हम जानकारी करेंगे। देखिए दोस्तों, सबसे पहले ए और एन का अर्थ क्या होता है। तो ए और एन आर्टिकल्स का अर्थ एक होता है, इन दोनों का अर्थ एक होता है। तो इनमें डिफरेंस क्या है वो हम देखते हैं क्लास के माध्यम से। पहले देखिए, इन दोनों का ही यूज सिंगुलर नाउन से पहले किया जाता है। जो एक वचन संज्ञा होती है जैसे बॉय, एप्पल, कार आदि, ऐसी जो एक वचन संज्ञा होती है उनसे पहले ए और एन दोनों आर्टिकल्स का यूज करते हैं। अब हम ए का कब करते हैं, एन का कब करते हैं, ये डिफरेंस हम देखेंगे। देखिए, सबसे पहली बात है कि जब ए आर्टिकल का यूज करते हैं तो इसके लिए हम देते हैं ए फॉर कंसोनेंट साउंड। जब हमारा कोई वर्ड हमारा सबसे पहली शर्त है वो सिंगुलर होना चाहिए, यानी सबसे पहली शर्त सिंगुलर है, एक वचन संज्ञा होनी चाहिए। तो एक वचन संज्ञा से पहले हम ए लगाएंगे। दूसरी बात सिंगुलर होना चाहिए। दूसरा ए फॉर कंसोनेंट साउंड, ये थोड़ी सी ट्रिक्सी है कि ए फॉर कंसोनेंट साउंड, एन फॉर वावल साउंड, यानी ए का प्रयोग व्यंजन ध्वनि के लिए करते हैं, एन का प्रयोग स्वर ध्वनि के लिए करते हैं। कैसे? देखिए, जब हमारा कोई वर्ड है, कोई नाउन जो सिंगुलर है, वो अगर व्यंजन की ध्वनि से शुरू हो रही है तो वहां ए का यूज करेंगे। जैसे अभी हम बॉय लिखते हैं, बी ओ बाय बॉय, तो यहाँ इसको हम जब पढ़ते हैं तो यहाँ बे आ रहा है, यानी पहला अक्षर हमारा बे की ध्वनि आ रही है। जो बी है ये पहला अक्षर बे की आवाज दे रहा है। तो जब ऐसे व्यंजन की आती है कैसे लेकर के, का से लेकर के और ज्ञा तक, हिंदी में का से लेकर ज्ञा तक जो व्यंजन ध्वनि आएगी उन सभी वचन संज्ञाओं से पहले हम ए आर्टिकल का यूज करेंगे। इसी तरह यदि हमारी कोई नाउन है, सिंगुलर है और वह स्वर की ध्वनि से शुरू होती है, स्वर ध्वनि से, उसका पहला अक्षर यदि स्वर की ध्वनि दे रहा है तो हम वहां एन का यूज करेंगे। जैसे एप्पल, तो इसको स्वर बोल रहा है ए, तो यहाँ इसके लिए हम देखते हैं कि जब एन का यूज करना है तो उस नाउन को पढ़िए। जब हम उसको पढ़ते हैं तो उसका पहला जो अक्षर है इंग्लिश में, चाहे वो स्वर हो या व्यंजन हो, लेकिन जब वो पढ़ने पर हिंदी में ध्वनि किसकी दे रहा है ये देखिए। यदि ए दे रहा है, आ दे रहा है, ई दे रहा है, ई, ए, आई, ओ, औ, इन 11 में से कोई भी अक्षर उसकी ध्वनि में आ रहा है तो वहां हम एन आर्टिकल का यूज करते हैं। और यदि 11 में से नहीं आ रहा है, कैसे गे के बीच में आ रहा है, तो वहां हम ए आर्टिकल का यूज करते हैं। तो देखिए, आपको एग्जाम्पल लेके बताते हैं। देखिए यहाँ अम्ब्रेला, इम्पार्ट, कार, गर्ल, टीचर, इरेजर, ऑरेंज, काऊ, ऑक्स। अब यहाँ ये काफी एग्जाम्पल देखिए। अम्ब्रेला ए बोल रहा है इसलिए यहाँ लग जाएगा ए। इम्पार्ट यहाँ ई बोल रही है इसलिए लग जाएगा ए। यहाँ का तो के बोल रहा है इसलिए ए लगेगा। यहाँ के बोल रहा है, यहाँ ई बोल रही है, यहाँ आई बोल रहा है, इसलिए स्वर है दोनों, तो स्वर ध्वनि आ रही इसलिए एन लग गया। व्यंजन ध्वनि आई ए लग गया। गर्ल गे तो ए आएगा। टीचर के आ रहा है, व्यंजन की ध्वनि है तो ए। इरेजर तो ए, यानी कि स्वर ध्वनि आ रही है तो यहाँ पर भी ए। और ऑरेंज तो यहाँ हमारी स्वर ध्वनि यानी कंसोनेंट साउंड आ रही है इसलिए एन लग जाएगा। यहाँ भी एन लग जाएगा दोनों, और ये दोनों ए और ये बाकी तीन है ए। इधर देखें काउ तो क्या आ रहा है, ऑक्स तो ओ। ये व्यंजन ये स्वर तो इन दोनों से पहले यहाँ से पहले ए लग जाएगा, इससे पहले एन लग जाएगा। तो ये ध्यान रखना है कि अगर हमारा सिंगुलर नाउन स्वर की ध्वनि से शुरू हो रहा है तो एन लगाना है, व्यंजन की ध्वनि से शुरू हो रहा है तो ए लगाना है। आगे हम देखते हैं कि और भी कुछ रूल्स है। देखिए,
सबसे पहली शर्त यही है कि सिंगुलर होनी चाहिए ए और एन के लिए। दूसरा ध्वनि देखनी है कि जैसे कि कुछ शॉर्ट फॉर्म होती है, शॉर्ट फॉर्म्स होती है कुछ, जैसे कि एम एल एम पी एस डी ओ वीडियो वीडियो एस आई आई एस आर एस एम ए डी एम बी डी एस। तो देखिए अगर को हम देखते हैं तो ये शॉर्ट फॉर्म है, ये सभी आपको दिखाई दे रहे हैं कि जहां तक इसे छोड़ करके सभी व्यंजन से शुरू हो रहे हैं। लेकिन जब हम इनको पढ़ेंगे तो पढ़ के देखिए एम एल ए, तो यहाँ एम एम एल ए तो ए आ रहा है शुरू का अक्षर, यहाँ एम तो ए आ रहा है, यहाँ एस डी ओ तो वही ए आ रहा है, एस डी ओ वी तो यहाँ वे व्यंजन आ रहा है, यहाँ वी व्यंजन आ रहा है, एस ए आ रहा है, आई तो यहाँ आ बोलेगा और यहाँ आ बोलेगा, आर ऐसे एम या बी तो फिर बोला यहाँ पर ए तो ए बोला। तो जहाँ तो हम पढ़ के देखते हैं तो पहला अक्षर यदि कोई स्वर की ध्वनि दे रहा है तो एन लगेगा, व्यंजन दे रहा है तो ए लगेगा। तो यहाँ है, यहाँ भी है, यहाँ भी है, यहाँ ए, यहाँ ए, यहाँ एन, यहाँ एन, यहाँ है और यहाँ भी है, यहाँ बी आ रहा है ए और यहाँ एन। तो इस तरह से ध्यान रखना है कि जो जितनी शॉर्ट फॉर्म्स होती है उनको पढ़ के देखिए, आप ऐड मत लगाइए देख करके पढ़िए। अगर स्वर ध्वनि आ रही तो एन लगा दीजिए, व्यंजन की आ रही ये लगा दीजिए। देखिए ऐसे हमारे कौन कौन से लेटर्स होते हैं अल्फाबेट में जिनके आगे ये ध्वनि आती है, तो देखिए ए, जिनके आगे एन लगता है इनमें छोटे से अगर शॉर्ट फॉर्म शुरू होते हैं तो मैं आपको बताता हूँ ए बी नहीं होता, सी नहीं होता, डी नहीं होता, ई एफ जी नहीं होता, एच आई जे नहीं होता, के फिर एल होता है, एम होता है, एन होता है, ओ होता है, पी नहीं, क्यू नहीं, आर है, एस टी नहीं है, यू नहीं है, वी नहीं है, डब्ल्यू नहीं है, एक्स वाई जेड। तो ये जो शब्द है इनसे अगर कोई हमारा वर्ड शुरू हो रहा है तो वहां में एन आर्टिकल लगा रहा है। यदि वो वर्ड शॉर्ट फॉर्म है, ऐसे नहीं कि यहाँ आपने कि एन आ गया और एन के आगे भी हम तो एन लगाएंगे, नहीं ये बात गलत हो जाएगी। शॉर्ट फॉर्म होना चाहिए, ऐसे नहीं कि कोई भी वर्ड और इससे शुरू हो रहा है तो हमने एन लगा दिया, नहीं शॉर्ट फॉर्म होनी चाहिए। जैसे कि हम अभी हमने देखा कि एस बी एन, तो एस से शुरू हो रहा है तो यहाँ बोलेंगे तो एस, इसलिए यहाँ एन लगेगा। तो ये ध्यान रखना है। कुछ देखिए कुछ और वर्ड्स हैं जो फिक्स है, उनमें क्या होता है, जैसे देखिए यूनिवर्सिटी, वन प्लस कोई नाम होती है, और है तो देखिए यहाँ क्या है, ये जो यूनिवर्सिटी है यू से इंग्लिश में शुरू हो रहा है, लेकिन इसको हम पढ़ते हैं तो यू तो यह बोल रहा है, यानी यह व्यंजन आ रहा है इसलिए यहाँ ए लगेगा। ऐसे हुआ ओ से शुरू हो रहा है लेकिन यहाँ बोलता है वह, तो वह बोलता है व्यंजन है, 100 रुपी नोट, वन आइड मैन, वन लेग मैन है, तो यहाँ वह व्यंजन है इसलिए यहाँ ए लगाएंगे। इसी तरह ये ई साइलेंट है और यूरोपियन, तो ये भी ए आ रहा है इसलिए यहाँ भी ए आएगा। यहाँ देखेंगे तो यहाँ एच साइलेंट है और ये बोलता है ओ, तो ऑनेस्ट में, तो यहाँ ओ आ रहा है इसलिए बोलेगा एन लगेगा। यहाँ आ, तो यहाँ आ रहा है इसलिए यहाँ भी एन आएगा, एच यहाँ साइलेंट है। तो ये सब ध्यान रखने, परीक्षा में ये सब घूमते रहते हैं, ज्यादातर परीक्षाओं में इन्हीं शब्दों को पूछा जाता है, इसलिए इनको ध्यान रखें। तो इस तरह से ये हमारे ए और एन आर्टिकल का यूज हुआ और आशा करता हूँ कि आपको अच्छी तरह से समझ में आया होगा। अब हम आपको नेक्स्ट वीडियो में लेकर आएंगे दी आर्टिकल का यूज, उसके बारे में पढ़ेंगे दी का यूज कहाँ किया जाता है, और एक लास्ट में वीडियो आपके लिए हम लेकर आएंगे कि जीरो आर्टिकल
कहाँ यूज किया जाता है, ऐसी कौन कौन सी नाउन्स हैं जिनसे जिनके पहले हम ना तो ए लगाते हैं, ना ए और ना ही दी आर्टिकल लगाते हैं। तो ऐसी नाउन के बारे में भी हम एक वीडियो आपके लिए बनाएंगे। और एक रिक्वेस्ट है आपसे कि अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो सब्सक्राइब करें, लाइक करें, कमेंट करें और शेयर करें। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।